Hey there everyone, Assalamu alaikum. So I created this amazing look using only the products from Pakistani brand. मैं just check out करना चाहती थी कि कैसे हैं इनके results and I'm really happy. कुछ products से मुझे बहुत amaze किया है, कुछ products मुझे इतने अच्छे नहीं लगे. So if you want to know, please keep on watching. सबसे पहले वी गोइंग टू स्टार्ट अप विद द बेयर फेस. मेक श्योर आपका फेस अच्छे तरीके से क्लेंस हुआ हो, कुछ भी आपने इससे पहले ना लगाया हो. एंड फर्स्ट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ट्राई इज़ गोइंग टू बी मिस रोज़ का फोटो फिनिश प्राइमर. दिस प्राइमर हैज़ अ वेरी लाइट वेट फिनिश और इससे बड़ी ड्यूई सी फिनिश आती है और आई रियली लाइक द हाउ इट होल्ड्स ऑन टू द फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि मेरा प्राइमर सबसे ज़्यादा अच्छा हो. तो आई विल गिव दिस प्राइमर a 9/10. दिस इज़ a 9/10 फॉर मी एंड आई रियली रिकमेंड दिस. प्राइस इतनी रीज़नेबल है कि हर बंदा ट्राई कर सकता है. नेक्स्ट ऑन स्ट्रेट मूविंग टू द ब्राउज़ के लिए मैं यहाँ पे लिशियस कॉस्मेटिक्स की ब्राउ टूल किट यूज़ कर रही हूँ. ये इस तरह 3 शेड्स में आता है. अगर आप सोप ब्राउज सिर्फ करना चाहते हैं तो आप स्पूली से इसका वाइट वाला ये जेल लेकर आप ब्राउज़ को ब्रश कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय यूजिंग दैट जेल ऑन माई ब्राउज़. और इसके अंदर ये 3 किट्स टूल्स आते हैं. 1 स्पूली, एक प्लकर है और 1 स्मॉल एंगल्ड ब्रश. वेरी थॉटफुल ऑफ दैम. ये कैरी भी कर सकते हैं एंड आई रियली लाइक द प्रोडक्ट की पैकेजिंग. द ओनली थिंग दैट आई हैव अ लिटिल इशू इज़ कि थोड़ी सी प्राइसी है. फॉर अ ब्राउ किट टू बी लाइक दैट प्राइसी समझ में नहीं आती बात, बिकॉज जब हमारे पास मिस रोज़ जैसे ब्रांड्स हैं तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल प्रेफर बाइंग दैट, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, नो डाउट. सो ये वाला डार्क ब्राउन शेड लेकर आई एम गोइंग टू लाइन द ब्राउज़. मैं कुछ भी ओवरलाइन नहीं करूँगी, जैसे ब्राउज़ हैं बस उनको मैं आउटलाइन करूँगी. क्योंकि मैंने जेल के साथ ऑलरेडी ब्रश किया हुआ है तो मुझे पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लगी है इसकी. बिल्कुल भी पाउडरी नहीं आई है रिज़ल्ट. ऑल्दो अगर इसको मैं विदाउट जेल यूज़ करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट बहुत पाउडरी सा लगता है कि टैटूड नहीं लगती, तो दैट आई डोंट लाइक. तो जेल के साथ अब इसको यूज़ करें जब भी करें. सो डार्क ब्राउन कलर के साथ मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ एंड टेकिंग दिस लाइट ब्राउन शेड एंड जस्ट गोइंग टू ब्रश द इनर हेयर, बिकॉज जो अंदर वाले होते हैं बाल क्लोजर टू द नोज़, आई डोंट लाइक हार्श लाइन्स देयर. इफ़ यू डू यू कैन कीप डूइंग इट विद द डार्क ब्राउन शेड, लेकिन आई यूज़ द लाइट ब्राउन शेड टू जस्ट फिल इन द ब्राउज. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. कंसीलर के लिए मैं आईब्रोज़ को नीट करने के लिए मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फेयर. दिस इज़ लाइक माई 5th or 6th बॉटल ऑफ दिस कंसीलर एंड आई विल गिव दिस 10/10 फॉर मी. 10/10. दिस शुड बी देयर ऑन ह्यूमैनिटी. इतनी रीज़नेबल, लाइक आई थिंक 250 रुपये का मिल जाएगा ये आपको. और क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकल है. एंड गो फॉर इट इफ़ यू आर गोइंग टू बाय. और इसके साथ मैं अपनी ब्राउज़ को नीट भी कर रही हूँ, प्लस अपनी जो आईलिड है उसको भी कंसील कर रही हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना एंड हैंड्स डाउन दी बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर्स एवर. पाकिस्तानी ब्रांड की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में मैंने मिस रोज़ का नहीं यूज़ किया वैसे, नहीं मिस रोज़ का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, बट दैट इज़ अ लिटिल हार्डर. तो उसके कंपैरेटिवली ये जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का ये बहुत अच्छा है. आई हैव लाइक 3 ऑफ देम एंड काफ़ी देर से है मेरे पास. आई वॉश देम एंड एवरी टाइम दे टर्न आउट टू बी लाइक अ न्यू वन. बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अपना जिस काम के लिए भी ये बने हैं. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है, मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन वालों का. इसके साथ मैं अपनी आईलिड्स को सेट करूँगी ताकि जो आई शेडोज़ हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हों. एंड I will give this powder a 10/10. I really liked this product. ये मैंने बड़ी देर से यूज़ कर रही हूँ and I thought of adding this in this video as well because I am pretty sure this is a Pakistani brand. If it is not, माफ़ कर दीजिएगा. आई शेडो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड परचेज़. बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं इसके. इनके ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं. जो इसका रेड वाला और ये जो पीच कलर आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट लाइक मलाई वाले ग्लिटर, दिस इज़ लाइक पाउडर जो ग्लिटर होते हैं, ठीक है, वैसे हैं. लेकिन अदरवाइज इनके कलर्स हैं बहुत अच्छे. आई एम टेकिंग द lightest brown shade and I'm blending it
I'm making my crease with it, and this is how I like to do it. I'm using this blending brush. ये पता नहीं कहाँ से आया है. I got this from a normal cosmetic shop within the city. So I'm just going to make my crease and keep doing it until I am happy with the color. I prefer to take the color जो मेरी skin के closest टोन में आता है. तो इस वाले पैलेट में मुझे ये वाला ब्राउन शेड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. बड़ी नेचुरल लुक आती है. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस magenta shade from the corner and I'm going to add it in the corner of my eye, और उसको मैं जो ट्रांजिशन कलर है उसके साथ मर्ज कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर क्रिएट हो सके. और आई एम टेकिंग द कलर अ लिटिल आउट ऑफ माई आईलेट्स ताकि एक विंग क्रिएट हो. दिस इज़ अ रियली कूल ट्रिक. इससे आपकी आँख भी बड़ी लगती है और कलर्स भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरी जो आईलेट है उस पर वो आँख खुलते ही ना आईलेट गायब हो जाती है, तो कलर्स का पता ही नहीं चलता. तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस लेटली. आई एम गोइंग टू कीप ब्लेंडिंग द पिंक कलर इन, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्राउन शेड एंड आई एम गोइंग टू एड अ लिटिल शेडो अंडरनीथ द पिंक शेड. I'm going to use this brown color inside the मतलब corner में भी use कर रही हूँ और inside the eye भी use कर रही हूँ. And I just needed this color to add a little shadow to my eye because I don't want it to look all pink. समझ रहे हैं? Okay, so I am just going to make sure it is how I like it to be. That brown shade really helped, और जो थोड़ा सा मुझे shadow चाहिए था वो मेरी आँख पे create होने शुरू हो गया. And I'm going to keep doing it until I am happy with the color. And I'm going to blend and then blend a little more and keep blending it. And I should have fast forwarded. This is so annoying. So as you see कि मैं उस ब्राउन कलर को पिंक के साथ बिल्कुल मर्ज कर रही हूँ. आई एम टेकिंग इट आउट एंड कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली द आई इज़ चेंजिंग नाउ. एंड आई एम गोइंग टू ऐड दैट कलर इनटू द कॉर्नर एंड इनसाइड. एंड ऑल्सो जब आँख खुलती है तो जो आपकी लाइन क्रिएट होती है, आई एम पुटिंग दिस कलर देयर इज़ वेल. एंड यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि कलर एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर का ऐड होता है मुझे यहाँ पे चाहिए था. एंड द कलर्स आर ब्लेंडिंग सो गुड. इतने अच्छे तरीके से कलर्स ब्लेंड हुए हैं. दे हैव सम अदर पैलेट्स इज़ वेल. गो ग्रैब देम राइट नाउ. फॉर द आईलेड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ग्लिटर फ्रॉम फॉर एसेंशियल. ये इनका पीच शेड है. एंड इसके स्वॉच में आपको दिखाती हूँ. लुक एट this gives a very like mirror effect, and I'm going to start tapping it on using my finger. glitter आप finger के साथ लगाएं, ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है. हाँ, neat effect ऐड करने के लिए आप flat brush यूज़ कर सकते हैं. So I'm going to just tap it in and tap a little more. And can you see दिस इज़ अ वेरी लोकल ब्रांड, और इन्होंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है अपना. इनके मैंने स्किन केयर भी यूज़ की है, और इनकी कॉस्मेटिक्स में मैं इनका कंसीलर में भी यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगी आपको वीडियो में. बट आई रियली लाइक्ड दिस ग्लिटर. आई विश एंड आई होप दे हैव मोर कलर्स इन इट. आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड परचेज़. सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ अ फ्लैट ब्रश, और ग्लिटर मुझे थोड़ा सा नीट करने के लिए मैं इस फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ. एंड मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे मुझे ग्लिटर चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए. एंड येस, आई एम क्वाइट हैप्पी. आई लाइक दिस. आई एम गोना गिव इट a 9 on 10. I don't know why, but that's how I feel about it. I recommend this peach shade. Really liked it. I'm going to keep doing it, and then boom, I'm going to do the other eye off camera, and really happy. Thank God दोनों एक जैसे हुए हैं. Now for the eyes, वाइट पेंसिल के लिए मैं यहाँ पे मिलायो का यूज़ कर रही हूँ. अल्लाह करे ये पाकिस्तानी ब्रांड हो, वरना ये चैलेंज में फ़ेल कर दूँगी, हो जाऊँगी. अच्छा, ये वाइट आई पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ. ये ही मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कोई वाइट आई पेंसिल मेरे पास है भी नहीं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़.
अब ये काजल है मेरे पास क्यूटिश बाय रज़िया, दिस इज़ ऑल्सो अ पाकिस्तानी ब्रांड, और मैं इसको फ्लैट एंगल्ड ब्रश के ऊपर लेकर अपना एक फ़ेक विंग क्रिएट करूँगी यहाँ पे। ये बेसिकली काजल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ काजल फ़ैन, तो नॉट काजोल काजल लेकिन आंखों के काजल वाला फ़ैन, आई एम रियली नॉट अ फ़ैन। तो आई यूज़ इट to do this what I'm doing here right now. I'm going to create, oh my god, what happened with the wire? Oh, rewind and see what happened with the wire behind. अच्छा खैर, मैं यहाँ पे फेक विंग क्रिएट कर रही हूँ एंड एंगल ब्रश के साथ हमेशा ही लाइक दिस नेवर डिसअपॉइंट्स मी, दिस काजल इज़ अ रियली लाइक 10 on 10 फॉर मी। मुझे पता नहीं है कि इसको हम आंखों के अंदर लगाएंगे तो ये स्मज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको आंखों के अंदर लगा कर नहीं देखा। मैं इसको लाइनर के लिए ही यूज़ किया है, जितनी दफ़ा भी किया है वो तो रिज़ल्ट मुझे हमेशा बहुत अच्छा मिलता है। सो आई विल रिकमेंड दिस इफ़ यू आर अ काजल फैन देन आई डोंट नो व्हाट टू से। सो आई एम गोइंग टू quickly do both the eyeliners and I'm not doing a complete eyeliner because वो फिर आई शेडो छुप जाता है, कलर्स छुप जाते हैं, तो आई एम नॉट डूइंग इट। आई लैश कर्ल कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लोकल शॉप से लिया था, एंड उसके बाद मस्कारा यूज़ कर रही हूँ रिवाज का जेल ब्लैक मस्कारा है ये। दिस रियली कूल मस्कारा, इसका वॉन्ट भी अच्छा है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर विद द प्रोडक्ट क्योंकि ये ड्राई नहीं होता, पहली बात है, और इसको आप लगा के पूरा शहर भी घूम के आ जाएंगे तब भी ये ड्राई नहीं होगा, एंड स्मज हो जाता है, इधर उधर चला लग जाता है, तो यू रियली हैव टू वर्क इट आउट विद योर लैशेस, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द फेस कंसीलर के लिए मैं मिस रोज़ का ही लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आँखों के कॉर्नर्स में अंदर की तरफ, और आई शेडो जो क्लीन करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ नहीं करती, पहले यूज़ करती थी, लेकिन आई थिंक दिस ट्रिक वर्क्स बेटर। सो कंसीलर को मैं आई शेडो कॉर्नर से क्लीन करने के लिए और इनसाइड द आई नहीं, ये इनर कॉर्नर जो होता है उसके लिए यूज़ कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगा रही हूँ, फॉरहेड पे लगा रही हूँ, एंड ऑल्सो ऑन माई चिन, एंड आई थिंक ये कंसीलर मेरा ख़त्म होने वाला है। सो दिस इज़ द मोस्ट कंसीलर आई पुट, एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ वेरी लाइक फाउंडेशन फ़ैन, तो मैं फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगाने से बेहतर है मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये 4 Essential वालों ने मुझे अपना भेजा था कंसीलर, जो कि बिल्कुल मेरा शेड नहीं है, तो इसको मैं सिर्फ उन जगहों पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं या क्रीज लाइंस पड़ जाती हैं, स्माइल लाइंस हो जाती हैं। कॉर्नर ऑफ द नोज़ यूज़ कर रही हूँ, ऑन द साइड ऑफ माई लिप्स यूज़ कर रही हैं, एंड ऑल्सो ऑन द एरिया जहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हैं वहाँ पे मुझे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं, अ लिटिल लाइक थोड़ा सा कॉन्टोरिंग ज़्यादा लगती है मुझे, तो आई एम यूजिंग इट देयर। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस इज़ अ न्यू ब्रांड, इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया, इससे पहले यूज़ नहीं किया था, तो इट गिव अ रियली ड्यूई फिनिश। आई डोंट नो इफ़ अ कंसीलर इज़ सपोज टू डू दैट और नॉट, बट आई रियली लाइक इट। अब इसको क्विकली ब्लेंड कर रही हूँ मैं वही वाला ब्लेंडर यूज़ करते हुए, एंड ये ब्लेंडर तो मतलब 100 मार्क्स मिलने चाहिए इसको। ओके, आई एम गोइंग टू डिच फाउंडेशन टुडे एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेस पाउडर फ्रॉम ब्यूटीजेनिक, इसको प्रेस पाउडर कहते हैं, एंड दिस इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी। प्लीज़ इस पर पैसे ज़ाया ना किया करें, बनाते हुए चीज़ ये किसी काम का नहीं होता और कोई इसको यूज़ नहीं करता। दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट, आई विल गिव इट लाइक an 8 on 10 if you are a powder fan. If you are a powder fan, you're going to love it. इसके नीचे बड़ा अच्छा सा मिरर भी लगा हुआ है और अच्छी चीज़ है, मज़ा आया मुझे यूज़ करके, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। फाउंडेशंस तो मैं पहले भी मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। दे कॉल इट अ फेस सेल्फी कॉम्पैक्ट पाउडर, HD डेफिनेशन, ऐसा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। आई विल गिव इट an 8 on 10। कैन यू सी लाइक अच्छा काम किया है इसने, डिड इट जॉब, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इससे ग्रे होने शुरू हो जाती है मेरी स्किन पे। मे बी इट्स नॉट माई शेड। बाय द वे, द शेड हेयर आई एम यूजिंग इज़ Almond 304। दे हैव मोर शेड्स एज वेल। आई एम गोइंग टू शो यू द क्लोजअप ऑफ
close up of how it looks and I'm not disappointed. अच्छा जी, यहाँ पे मैं मिस रोज़ की ये ब्लश ऑन किट यूज़ कर रही हूँ. इसमें ये ब्राउन शेड लेकर आई एम गोइंग टू contour my nose because I need it. I'm using these brushes from Sweet Face. ये ब्रशेज़ अच्छे हैं लेकिन कमज़ोर हैं बेचारे. इनकी जो नीचे वाली डंडियाँ हैं वो टूट जाती हैं हर थोड़ी देर के बाद और मुझे इसको ज़रा जोड़ के रखना पड़ता है. लेकिन ओवरऑल ब्रिसल्स अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं लगते स्किन पे. मैंने 24 ब्रशेज़ वाला सेट लिया था, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है. एंड दिस किट इज़ ऑल्सो रियली गुड. ये वाली इसमें से ये 2 ब्राउन शेड लेकर आई एम गोइंग टू जस्ट कॉन्टूर माई फेस. ये इसके जो कलर्स हैं दे आर नॉट लाइक ऑन योर फेस. यू कैन build the color easily. This is what I like about it and this is what I like about most of the makeup कि it should give you a chance to play with the colors. It should just not be there. हाँ, आई शेडो थोड़े पिगमेंटेड होने में चाहिए लेकिन आई थिंक ब्लश ऑन्स और ये कॉन्टोरिंग के जो होती हैं किट्स इनमें पिगमेंटेशन कम होनी चाहिए सो वी कैन क्रिएट द कलर एंड प्ले विद इट. इसी के साथ मैं अपनी डबल चिन भी हाइड कर रही हूँ और फेस को चारों तरफ से अच्छे तरीके से कॉन्टोर कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू गिव इट एन 8 on 10. अच्छा, ब्लश ऑन के लिए मैं यहाँ पे माना ब्यूटी का ये लिप एंड चीक टिंट यूज़ कर रही हूँ. शेड है इसका कैंडी पिंक. इसको मैं 10 on 10 दूँगी. ये 2 साल से मेरी वैनिटी पे पड़ी हुई है और ना इसका कलर ख़राब हुआ है, ना इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हुई है, ना इसमें से कभी स्मेल आई है और आई रियली लाइक्ड इट. हालांकि मैंने इसको बहुत देर तक मुँह नहीं लगाया कि कलर बहुत ज़्यादा पिंक है लेकिन आई रियली रेकमेंड दीज. इसके बाद मैंने बहुत सारे लिए हैं और भी टिंट्स लेकिन वो अपनी तरफ से ऑर्गेनिक तो बनाते हैं लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए अंदर कुछ भी नहीं डालते तो इस वजह से वो 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्मेल छोड़ देता है, कंसिस्टेंसी बहुत वाटरी हो जाती है तो वो किसी काम का नहीं है. उससे बेहतर है कि आप माना ब्यूटी के लिप और चीक टिंट्स यूज़ करें. दे गोइंग टू लास्ट लॉन्गर ऑन योर वैनिटी. ऑब्वियसली आपने पीना थोड़ी होता है, आपने एक डॉट आपका यूज़ होता है एंड इट शुड एटलीस्ट लास्ट लॉन्गर, एटलीस्ट अ ईयर आई थिंक. एंड मैंने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है इन टिंट्स को लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एनी मोर एंड आई एम गोइंग टू बाई मोर ऑफ दीज. फेस को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे रिवाज UK का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो अ गुड परचेज़, लाइक नॉट द बेस्ट परचेज़ लेकिन रिवाज की चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन I don't know, I'm not really sure about this makeup fixer. उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर के लिए मैं CVB की ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ. मैंने I like how it blended out but I do not like how white it is. Like who does that yaar? Who puts so much white into a highlighter? Highlighter should be either rose golds and champagnes and pinks and like बड़ी इट्स नॉट वेरी मलाई. आप समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ना हार्ड लगता है कि जस्ट ग्रैब्स टू योर स्किन. ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है इसको और या आपको कैमरा पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये ब्लेंड होने में इसको बहुत मसला हुआ था. और ये सिर्फ तभी अच्छा ब्लेंड होता है अगर आप मेकअप फिक्सर के बाद इसको यूज़ करो क्योंकि मेकअप फिक्सर से फेस थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा वेट हुआ होता है तो इसके ऊपर इसलिए ये ईज़िली ब्लेंड हो रहा है. अदरवाइज़ दिस हाइलाइटर इज़ अ सर. आई एम नॉट रियली अ फ़ैन लेकिन इट कैन बी गुड. अगर आपने पिक्चर्स सिर्फ खिंचवानी है तो पिक्चर्स जैसे आपकी अच्छी आ सकती हैं. बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है आपका फेस. यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि कैमरे पे आवाज़ार मुंह बना के बैठना अच्छी बात नहीं होगी लेकिन आई वॉज़ नॉट रियली अ फ़ैन ऑफ दिस हाइलाइटर बिकॉज आई पर्सनली लाइक माई हाइलाइटर्स टू बी अ लिटल टूवर्ड्स गोल्ड साइड और रोज़ गोल्ड एंड शैम्पेन साइड. लिप्स की तरफ जाते हैं इसके लिए मैं मिस रोज़ की ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. इंक्ड हार्ट ये इनकी न्यूड कलेक्शन में से है एंड द ग्लॉस दैट आई शोड वाज फ्रॉम द मैट लिपस्टिक्स. सबसे पहले मैं इंक्ड हार्ट के साथ अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी. ये मेरी गो टू लिपस्टिक है, बहुत अच्छे तरीके से लगती है. इट स्टेज ऑन लॉन्गर. इट इज़ लाइक अ रियली गुड पर्सन, अ रियली गुड प्रोडक्ट. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है ये मैट लिपस्टिक फ्रॉम मिस रोज़ एंड
आई एम नॉट रियली अ फ़ैन ऑफ देयर मैट लिपस्टिक्स। एक तो ये उतरती नहीं है, ऊपर से मेरा मुँह बहुत होंठ जो है बहुत चिप करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट हाउ आई लाइक इट टू बी। इसको फिक्स करने के लिए मैंने उसके ऊपर दोबारा से इंक हार्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कलर को थोड़ा सा लाइट करने के लिए ऊपर कंसीलर के 2-3 डॉट लगा के आई एम गोइंग टू डैब इट एंड मेक श्योर कि कलर लाइट हो जाए, बिकॉज आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद देयर मैट लिपस्टिक्स। आई डोंट लाइक दैम। मे बी यू विल डू, अगर आपको, हाँ लॉन्ग लास्टिंग तो सारी बात है, जब एक चीज़ें चिपक ही जाना है आपके होंठों के साथ तो वो लॉन्ग लास्टिंग तो है, लेकिन while you are talking आपके लिप्स जुड़ेंगे, that is not going to look good. So अगर आपके लिप्स कभी लिपस्टिक डार्क हो जाए तो you can use this trick to lighten them up. उसके बाद we are going to put on some eyelashes. Eyelashes मैं पिंकी पीच की यूज़ कर रही हूँ, ये ऑनलाइन पेज ही है एक, and I am not really a fan of these as well because they are a little heavy, थोड़ी uncomfortable हैं. They look fake. Eyelashes that are fake should not look fake. Good eyelashes. Like, so I'm really not happy with the lashes also because they're not really comfortable. बहुत heavy feel होती हैं मुझे, और I'm not going to wear them and go out anytime soon because I'm not really comfortable wearing them. They feel really heavy on my skin and I don't. So here you will see me constantly struggling with them because मुझे ये बहुत हैवी फील हो रही थी, और इसको पहन के किसी लंबे टाइम के फंक्शन पे जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन somehow the look has turned out to be really good. आई शेडो पैलेट को मैं 10/10 दूँगी, बाकी लुक भी अच्छी हो गई है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड these lashes at all. लेकिन आई एम हैप्पी द वे इट हैज़ turned out to be. So this was the video. If you like it, please like and subscribe. Thank you. Bye.